वो थाने जाते हैं। इन्हें दरख्त के साथ उल्टा लटका कर इतना मारो कि इनकी खाल उधड़ जाए। चलो अंदर। दरवाजा खुला हुआ है। इतना बड़ा दरवाजा है, खुला हुआ है, मुझे भी नजर आ रहा है। तो फिर दस्तक देने की हिमाकत क्यों कर रही हो? जनाब, दस्तक की जबान में पूछ रही थी कि आप ज्यादा मसरूफ हो तो वापस चली जाऊं। बला आसानी से नहीं टलती। आ जाओ। ये देखिए, इस बला ने कितनी खूबसूरत सी तस्वीरें उतारी हैं। देखिए तो सही, अम्मी अबू को खत लिख रहे हैं। हाँ चले, अच्छा है, आप इनमें से एक तस्वीर भी भेज दें। हाँ, मैं सोच रहा था कि अपने कोई एक रिसेंट फोटोग्राफ भेज दूं। चलो, इसमें से कोई भेज देंगे एक। आप दिखाएं मुझे। आप ऐसे करें, आप ये तस्वीर भेज दें। ये क्यों, अच्छी नहीं है? नहीं, अच्छी है, मगर तुमने तो मेरी अलग से फोटोग्राफ खींची थी, वो कहाँ है? वो तो आप ही ने ले ली है जनाब। आसफा ने? क्या सोचने लगे? हाँ? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा जनाब, हाँ, ये ठीक है, इसे मैं खत के साथ लिफाफे में रख दूंगा। ठीक है, तुम जाओ। तो मुझे क्यों भगा रहे हैं? मुझे तन्हाई में सुकून से लिखने की आदत है। जी, और उस रोज जब अम्मी अबू के सामने लिख रहे थे वो खत मैं उनकी तरफ से लिख रहा था, ये खत मैं अपनी तरफ से लिख रहा। तो मैंने कब मना किया? लिखें, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। तुम ऐसे पास नहीं, मैंने पहले ही कहा था। बड़ा आसान। चलो 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 चलो, मैंने मना किया, मैं नहीं जाऊंगी। आप चलो। मैं बेगम मुकर्रम अली शाह हूँ, अपने खाउन की तरह सच कहती हूँ और सच सुनती हूँ। क्या तू सच कह रही कि ज़बार शाह ने तुझे छेड़ा था? हाँ जी। तेरी कलाई पकड़ी थी? जी हाँ। आखिर तूने झूठ कह ही दिया। कल जो चूड़ियां तेरी कलाई में मौजूद थी वो आज भी हैं, और अगर कलाई पकड़ी जाए तो औरत के टूटने से पहले उसकी चूड़ियां टूट जाती हैं। तू मेरी मुलाजमा है, पहले मेरे पास ज़बार शाह की शिकायत लेकर आती, लेकिन तू मेरे बेटों के पास चली गई। तुझे मालूम है ये छोटी छोटी बातें कितने बड़े झगड़े कर देती हैं? पर ये कोई छोटी बात तो नहीं है ना जी। कोई तेरा अगवा तो नहीं हो गया था ना? तू ये बात पी भी सकती थी। ऐसे चलते फिरते किसी ने कोई बात कह दी और तूने झगड़ा खड़ा कर दिया। जवान बेटे हैं मेरे, गरम खून है, और फिर ज़बार शाह से झगड़ा भी चल रहा है। कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो फिर? माफी दे दो जी, अब मैं उधर से गुजरूंगी भी नहीं। अपना आपको मलका नूरजहां मत समझो, जाओ यहाँ से। और सुनो, अब जो बात करनी होगी मैं खुद कर लूंगी, तुम किसी से जिक्र नहीं करना, समझी तुम? चलो जाओ यहाँ से। हेलो जी, मैं सबा बोल रही हूँ। ओह मैडम, इट्स यू। अस्सलाम वालेकुम। मार्कशीट के साथ आपका मुबारकबाद वाला खत भी मिला था। आपने मुझे आगे पढ़ने का मशवरा दिया, मेरी हौसला अफजाई की है। यू हैव एवर बीन सो नाइस टू मी। थैंक यू मैडम, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। Here I have to take permission for my grandfather, and I'm sure he will allow me for the further studies. Yes, madam. Okay, okay, bye.
सी बोल रही है। सेहत बख्श सेंट जॉन के हेलो, अम्मा, मैं हूँ सुमेरा। मेरा पुत्र, खैरियत? इतनी रात को टेलीफोन? बड़ी राज की बात है अम्मा, सबा अंग्रेजी बोलती है। न स्कूल में पढ़ी न कॉलेज में, कैसे बोलेगी अंग्रेजी? वो तो शहर से गिट-पिट करने वाली बनकर आई है। अच्छा ठीक है, बाद में। अल्लाह हाफिज। समझ में नहीं आता दादा साई से कैसे कहूं। सवाल यह कि बात कैसे शुरू करूं और कहां से शुरू करूं। दादा साई, आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? मुझे ऐसे डर लगता है जैसे मैं कोई गलत बात कह रही हूं। मुश्किल यह है कि आगे पढ़ना आपके ख्याल में गलत है। देखिए, यहाँ मैं खड़ी हूं और सामने मैं नहीं, आप खड़े हैं। अच्छा, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तुम हमारे सामने की बच्ची हमें ही समझाओगी? आप तो मेरे कहने से पहले ही शुरू हो गए। पहले मुझे कुछ अर्ज तो करने दें। अर्ज ना करो, फरमाओ। दादा साईं, मुझे फरमाना नहीं, अर्ज करना चाहिए। बुजुर्गों को फरमाना और बच्चों को अर्ज करना चाहिए। ज्यादा पढ़ने में यही तो खराबी है कि बच्चे अपने बुजुर्गों को सिखाने पढ़ाने लग जाते हैं। सब एक जैसे नहीं होते। मैं ज्यादा पढ़ूंगी तो बुजुर्गों का और ज्यादा एहतराम करूंगी। तुम वो कह रही हो जो किताबें सिखाती हैं, हम वो कह रहे हैं जो जिंदगी के तजुर्बात ने हमें सिखाया है। हम दूध के चने हैं, छाछ फूक फूक कर पीते हैं। ये तो बच्चे भी जानते हैं कि छाछ को फूक फूक कर नहीं पीना चाहिए, और ये भी बच्चे खूब जानते हैं कि दूध को फूक कर ना पियो तो मुंह जल जाता है। आपने गर्म दूध क्यों पी लिया था दादा साईं? ये क्या बकवास कर रही हो? भाई, डरा दिया मुझे। अरे भाई, मैं मजाक कर रहा था। दादा साईं के अंदाज में बोल रहा था, तुम डर गई। अब समझ में आ रहा है, मेरे रास्ते की दीवार दादा साईं नहीं, मेरे अंदर का खौफ है। और मैं इस खौफ को कुचल के रख दूंगी। पुत्र, बात सुन। जी हुक्म अम्मा साहब। रात 2 बजे सुमेरा का टेलीफोन आया। है ये तो है? ना, खैरियत नहीं। क्या हुआ सुमेरा को? उसको कुछ नहीं हुआ। सबा की बात कर। क्या बात करेगी? 2-4 दिन के लिए तुझे नवाबशाह जाना होगा। तो किस लिए? बता भी चुके। ऐसा लगता है पुत्र कि वो लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। ये क्या बुझवाती रहती है? बताओ मुझे, बता दे अगर बताना है तो मुझे। तुझे ही बताऊंगी पुत्र, तुझे ही बताऊंगी। बस 2-4 रोज इंतजार कर ले। ठीक है, जब बताना हो तो मुझे बता दीजिएगा। अभी तो जाने देना मुझे, चलता हूं मैं। सब बादशाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दादा साईं, इतनी सुबह कैसे उठ गई? मैं रात को आपके पास आई थी, लेकिन आप ईशा की नमाज पढ़ के सो गए थे। तब से यहीं खड़ी हूँ। क्या उस वक्त से अब तक यहीं खड़ी हो? जी दादा साईं, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अगर आज ना कह पाई तो शायद
कभी ना कह सकूंगी। ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारे, हमारे और नमाज के दरमियान आ गई? दाल साईं, नमाज आदमी को मस्जिद ले जाती है और किताब आदमी को खुदा की पहचान कराती है। किताब? किताब कह दिया तुमने, सब कुछ कह दिया। कल रात टेलीफोन पे तुम्हारी अंग्रेजी भाषा सुनकर हमें नींद नहीं आई। तुम समझती हम सो रहे थे? हम कांटों के बिस्तर पर अब तक जाग रहे थे। लड़की, अब छोटी जमातों तक पढ़े हुए अपने इस दादा के साथ अंग्रेजी में बोलो। बोलो, कहां तक पढ़ी हो तुम? 12 जमात। क्या 12? अच्छा, सिला दिया हमारी मोहब्बतों का, खुद फायदा उठाया हमारी कमजोरी का। बाबा सिंह, तुम बेटे हो हमारे, बाप को फरेब देने वाले बेटे। भूल गए इस हवेली से कॉलेज में जाने वाली तुम्हारी बहन ने क्या गुल खिलाया था? और तुमने भी इस वक्त को नहीं समझाया कि बाप के एतमाद को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। और तुम फरेबी बाप के फरेबी बेटे। तुम्हारे बाप की बहन ने जो कुछ किया, वैसे ही गुस्ताखी और बगावत का सबक तुम अपनी बहन को पढ़ने की इजाजत देकर देते रहे, हमसे छुपाते रहे। हम तो समझते थे कि हम अपनों में जी रहे हैं, हमें क्या मालूम था कि हम अपना बुढ़ापा दुश्मनों के दरमियान गुजार रहे हैं। क्यों बेटे बनकर, पोती बनकर, पोते बनकर हमें टुकड़ों में मार रहे हो? मारना है तो एक ही बार करके, एक ही बार हमें मार डालो हमें, मार डालो हमें। दादा साईं, बाबा साईं, दादा साईं, बाबा साईं, बाबा साईं, सुबेरा पानी लेकर। डॉक्टर साहब, सही वो डॉक्टर साहब, परेशानी की तो कोई बात नहीं है ना? सही, परेशानी की कोई बात नहीं है। शुक्र है। ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, इंजेक्शन लगाया है, दवाई दे दी है, अब बिल्कुल नॉर्मल है। डॉक्टर साहब, हम दादा साईं से मिल सकते हैं? जरूर मिल सकते हैं, लेकिन उनके मिजाज के खिलाफ कोई बात ना करें और खासतौर पे इश्तियाल दिलाने वाली बात बिल्कुल ना करें। सही, आप फिक्र ना करें, हम ऐसी कोई बात करेंगे ही नहीं। फिर मुझे जाओ। बिस्मिल्लाह सिंह, आओ सिंह। क्या देखने आए? ये देखने आए हो कि तुम्हारी बेटी ने जो हम पर वार किया है वो कारगर हुआ या नहीं? हम जख्म पर जख्म खा सकते लेकिन गिर नहीं सकते। आज से पहले हमारी बेटी महरुन्निसा ने हमें जख्म दिया था। आज तुम्हारी बेटी उसके नक्शे कदम पर चलकर हमें जख्म दे रही है। हम समझते थे कि हम आंखें खुली रखने वाले जमाना शनास और जानती था शख्स, लेकिन आज तुम्हारी शह पर